संतों की सेवा की है, इसका बहुत बड़ा फल है, वो ये है भगवान के प्रति लगाव हो जाएगा। इसी लगाव का नाम भक्ति। संत सेवा करने से भगवत कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए कहा भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल ही जो हो ही संत अनुकूला। जो संतों की सेवा करते हैं उनके हृदय में ऐसे भक्ति बढ़ती है, वो भगवत प्राप्ति के लिए हमेशा चित्त में लालसा रख करके अग्रसर होते रहते हैं। जब तक उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो बेचैन रहते हैं। हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, मैं तो 32 माला कर रहा हूं, अब मैं और बढ़ा देता हूं माला, अब तो संसार से मन हटा करके बस भगवान में लगाऊंगा, अब तो अखंड ब्रजवास करेंगे, या ब्रजवास नहीं कर पा रहे हैं जहां भी रह रहे हैं, अब तो भक्ति बढ़ाएं, भजन खूब करें। हाय भजन कम हो रहा है, बीच बीच में मैं भूल जाता हूं, नाम को क्यों भूलता हूं। तो ऐसी जो है उसको लगन लग जाएगी, बेचैन रहेगा, संसार के सुखों को भोगते हुए भी उसके मन में रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, अब संसार में फंसा रहूंगा क्या, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब सिर छोड़ के दुनिया से कूच करना पड़ जाए, कब तक ये सब तमाशा होता रहेगा, मैं क्यों नहीं मन घटाकर संसार से भगवान में लगाता, पता नहीं कब मौत आ जाएगी, क्या मैं बिना भगवत प्राप्ति के देह छोड़ जाऊंगा, फिर मेरा क्या होगा, यदि भगवान नहीं मिले तो फिर भटक जाऊंगा। इस प्रकार के विचार उसके आते रहेंगे। किसके? संत सेवा जो करता है उसको चैन से वो संत सेवा बैठने नहीं देगी। जब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक वो बेचैन रहेगा। हाय अब तक क्यों नहीं भगवान मिले, हाय भजन इतना अधिक क्यों नहीं हो रहा है, हाय मैं चिंतन में क्यों नहीं डूब पा रहा हूं। तो इस प्रकार की उसकी लालसा बढ़ती रहेगी। किसकी? जो संत सेवा करता है। जितनी अधिक संत सेवा करोगे प्रभु प्रेम की उतनी लालसा बढ़ती चली जाएगी। इसी लालसा का नाम है भक्ति। भगवान को पाने की का लालच, भगवान को पाने की कामना, इसी का नाम भक्ति है। पहले साधनात्मिका भक्ति के रूप में आती है, उसके बाद रागात्मिका भक्ति बन जाती है, और उसके बाद तो फिर पूर्ण प्रेम भाव प्रेमा भक्ति उसके हृदय में आ जाती है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? प्रथम भक्ति संतों से, गुरुपद पंकज सेवा, इन संतों की सेवा। तो संत सेवा का यही फल है। चाहे भूमि दान करके संत सेवा कर रहे हैं, चाहे कुटिया बना करके उनको एक कुटिया का दान कर रहे हैं, चाहे उनकी भोजन से सेवा कर रहे हैं, चाहे उनकी हॉस्पिटल में दान करके दवाइयों से सेवा कर रहे हैं। मतलब संतों के भजन में हम उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करें, जिससे कि वो भजन में लगे रहें। समय पे उन संतों को भोजन मिल जाए, वस्त्र मिल जाए, एक कुटिया मिल जाए घास फूस की, हो भले ही बीमार पड़ गए संतों की दवाइयों से सेवा हो जाए, फिर निश्चिंत होकर संत भगवान का भजन करेंगे। फिर उनके भजन में हम भी हिस्सेदार हो जाएंगे। और परिणाम क्या निकलेगा? प्रभु मिलन की लालसा बढ़ती चली जाएगी। यदि उस व्यक्ति से, जो संतों की सेवा करता है, यदि उस व्यक्ति से कम भजन हो रहा है तो दुखी हो जाएगा वो। हाय भजन कम क्यों हो रहा है, अधिक क्यों नहीं, मैं अभी तक 16 माला पे पढ़ा हूँ, देखो और लोग 32 कर रहे हैं। तो उसका मन में लालसा बढ़ेगी, मैं भी 32 करूँ, मैं भी 32 करूँ। यदि 32 कर रहा है, कुछ समय के बाद सोचता है मैं भी 64 करूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ। वो अपने से ऊंचे उठे हुए साधना में जो लोग हैं उनके अनुगत्य में आ जाता है। यदि कोई अखंड ब्रजवास कर है तो सोचता है मैं भी अखंड ब्रजवास करूँ। ये लालसा क्यों बढ़ रही है? क्योंकि उससे संत सेवा हो रही है। बस वो संत सेवा उसको संसार में चैन से बैठने नहीं देगी, उसके अंदर लालसा बढ़ाती चली जाएगी, भक्ति उसकी बढ़ती चली जाएगी। यदि वो भक्ति नहीं कर पाया परिस्थिति बस, तो दुखी रहेगा, वो परेशान रहेगा। हाय क्यों नहीं भजन हो रहा है, हाय क्यों नहीं चिंतन हो रहा है, हाय अब तक भगवान क्यों नहीं मिले, हाय मेरा इतना समय बीत गया। ऐसे वो अंदर से टेंस में रहेगा। इसी का नाम लालसा है। लालच बढ़ता जाएगा। यह है संत सेवा का फल।